ऑप्शंस की सीरीज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप इससे पहले आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसको देखे बिना ये सेकंड वीडियो स्टार्ट मत करिएगा। आज हम वीडियो में सबसे पहले समझेंगे टाइप ऑफ ऑप्शंस के बारे में। सेकंड हम ये समझेंगे कि अगर हम कॉल बायर या फिर सेलर या फिर पुट बायर या फिर सेलर होते हैं तो हमारे लिए क्या पे ऑफ चार्ट होता है, कब हमें प्रॉफिट आता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है। इवन एक ग्राफ की मदद से मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप ऑफ ऑप्शन के थ्रू ऑप्शंस को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। दो टाइप के ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसे आप किसी भी दिन एक्सपायर कर सकते हैं। सपोज करते हैं आपने कॉल बाय कर रखा है। कॉल बाय करना मतलब कि राइट टू बाय को बाय कर रखा है, तो आप कभी भी जा सकते हैं कॉल सेलर के पास कि ए कॉल सेलर, तुमने मुझे राइट टू बाय सेल किया था, मैं आज अपने स्टॉक बाय करना चाहता हूं, लाओ मुझे मेरे स्टॉक्स दो। ये होता है अमेरिकन ऑप्शन, जहां पे आप किसी भी दिन जाके अपना कॉल को या पुट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी के अगेंस्ट में यूरोपियन ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हो, पर सिर्फ एक्सपायरी के दिन पे। उससे पहले आप चाहे कॉल या पुट को वापस से सेल कर सकते हो, उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहेगा मार्केट में, पर अपने राइट को एक्सरसाइज आप सिर्फ एक्सपायरी के दिन कर सकते हो। इंडिया में कौन से ऑप्शंस चलते हैं? यूरोपियन ऑप्शंस चलते हैं। यहां पे आप अपने कॉल को या पुट को यानी कि अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो सिर्फ एक्सपायरी के दिन पे। अगर हम इसके अंदर जाके देखें तो हमें तीन टाइप के कॉल या पुट मिल सकते हैं, या फिर तीन टाइप के ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी। अब इन तीनों के बीच का क्या डिफरेंस है, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं। ये मैंने आपके सामने टाइप्स ऑफ ऑप्शंस रख दिया है। यहां पे हमारे पास तीन मेजर टाइप, इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी ऑप्शंस आ चुके हैं। सी यानी कि कॉल होता है, पी यानी कि पुट होता है। इन दी मनी होने का सिंपल सा मतलब यह होता है कि आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिलना चाहिए जो भी उस पर्टिकुलर ऑप्शन को होल्ड कर रहा है, अगर उसे इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर लिया जाए तो। मतलब पहले ही दिन जिन्होंने भी उस पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय किया है, प्रॉफिट होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारा सेम है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एसबीआई का 500 रुपीज। इन दी मनी क्या होगा कि आपको राइट मिल जाए एसबीआई को बाय करने का 480 रुपीज पे, या फिर 500 के नीचे नीचे जितने भी ऑप्शंस हुए वो सारे के सारे इन दी मनी हो जाएंगे, बिकॉज पहले दिन आप प्रॉफिट में हो। आप बाय कर पा रहे हो एसबीआई को 480 में, 460 में, 430 में, किसी भी प्राइस में, और मार्केट में प्राइस चल रहा है 500। आप पहले दिन प्रॉफिट में आ चुके हो। एट दी मनी क्या होता है? जो हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा हो उसी प्राइस का हमें कॉल बाय कर ले तो वो हो जाता है हमारा एट दी मनी। आउट ऑफ दी मनी ये होता है कि जो प्राइस चल रहा है उसको पहुंचने तक, मतलब जिस भी लेवल का आपने कॉल बाय किया है वो आउट ऑफ दी मनी है, वो पहले दिन प्रॉफिट में नहीं है। एसबीआई को आपको प्रॉफिट में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मेहनत करेगा फिर वो प्रॉफिट में आएगा। 500 के ऊपर के जितने भी कॉल है, फॉर एग्जांपल 520 का अगर आप कॉल बाय करते हो तो पहले एसबीआई को 500 से लेके 520 तक चलना पड़ेगा। 520 के ऊपर जब मूव करेगा तभी आप प्रॉफिट में आओगे। तो इसे हम कह देते हैं आउट ऑफ द मनी, कि पहले दिन जो भी ये ऑप्शन बाय कर रहा है वो प्रॉफिट में नहीं है, वो आउट ऑफ द मनी है। अगर एसबीआई उनके डायरेक्शन में मूव करता है तभी हम प्रॉफिट में आ सकेंगे। ये हो गया है कॉल के बारे में। ये होता है जब हमें लगता है कि स्टॉक बढ़ने वाला है तब हम बाय करते हैं कॉल, और तभी जब हमें लगती है कि मार्केट में तेजी है तब हम बाय करते हैं कॉल। जब हमें लगता है कि मार्केट में मंदी है, कि स्टॉक टूटने वाला है, तो हम ऑब्वियसली बाय करते हैं पुट, क्योंकि पुट हमें देता है राइट टू सेल अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, चाहे मार्केट में कितना ही प्राइस उसका टूट जाए। अब आप प्रॉफिट में कब रहोगे? 500 रुपए तो प्राइस चल रहा है, पर अगर आपके पास एक ऐसा राइट आ जाए कि आप 500 रुपए के ऊपर भी अपने स्टॉक को बेच सको, फॉर एग्जाम्पल 510 रुपीज में अगर आपको अपने स्टॉक को बेचने का राइट मिल जाए, आप पहले ही दिन 10 रुपए के प्रॉफिट में नहीं हो गए, आप पहले दिन 10 रुपए के प्रॉफिट में हो गए। इससे हम कहते हैं इन दी मनी, क्योंकि पहले दिन हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। यहां पे 510 हो सकता है, 540 हो सकता है, कोई भी प्राइस हो सकता है, पर वो 500 के ऊपर का होना चाहिए। एट दी मनी सबसे सिंपल है, जो हमारा प्राइस चल रहा है मार्केट में उसी प्राइस के अगर हम ऑप्शन में काम कर ले तो वो एट दी मनी हो जाता है। पुट के केस में आउट ऑफ दी मनी क्या होगा कि आपने पहले दिन में लॉस में हो, आपने तो बाय किया है फॉर एग्जांपल 470 का पुट, आपको प्रॉफिट में लाने के लिए स्टॉक को
टूटना पड़ेगा। सबसे पहले 470 पे आना पड़ेगा, फिर जितना वो 470 के नीचे जाएगा उतना आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे लिए आउट ऑफ द मनी। यहां पे आपको राइट टू सेल मिल रहा है पुट के केस में, इसलिए जितना वो नीचे टूटेगा उतना आपको फायदा होगा। आपको लग रहा है कि ये स्टॉक टूटने वाला है, इसलिए आपने पुट को बाय किया है। पुट को बाय किया मतलब कि आप मंदी खेल रहे हो। मंदी खेल रहे हो मतलब कि आपने आउट ऑफ द मनी का अगर पुट को बाय किया है तो 470 500 के नीचे के जितने भी पुट हुए वो सारे के सारे हो जाएंगे आउट ऑफ द मनी। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे जो आज को हमें डिस्कस करना है, वो है पे ऑफ चार्ट। देखिए, अगर हम पे ऑफ चार्ट पे जाए तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जो भी हमारे ऑप्शन का प्रीमियम होता है, देखिए वो दो चीजों से बनता है। पहले होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड होता है टाइम वैल्यू। एग्जाम्पल मैं आपके लिए ऊपर रख देता हूं। अभी हम एसबीआई की बात करते हैं जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 500 रुपीज। हमें बाय करना है एसबीआई का कॉल 530 रुपीज का, जो हमें मिल रहा है 10 रुपीज में। जो ये 10 रुपीज का प्रीमियम है, इसके यूजुअली दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द ऑप्शन इज इन दी मनी, मतलब ये कि ऑप्शन कितना इन दी मनी है, उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि क्योंकि ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, 530 आउट ऑफ द मनी हमारे लिए कॉल ऑप्शन है, तो यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 0। पूरा का पूरा ऑप्शन का प्रीमियम हो जाएगा टाइम वैल्यू, क्योंकि टाइम वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। सपोज करते हैं हम यहां पे लेते 490 का कॉल बाय करने की कोशिश करते, तो ऑब्वियसली जो भी हमारा इन दी मनी पार्ट है, यानी कि 500 माइनस 490, 10 रुपीज हमारा हो जाता इंट्रिंसिक वैल्यू। जितना पर्टिकुलर ऑप्शन इन दी वैल्यू जा रहा है वितना उसकी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू वापस समझाऊं ना, आपका ऑप्शन कितना इन दी मनी है, जो वो फिगर आता है वो आपके लिए हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू। उसके अलावा बाकी सारी वैल्यू होती है टाइम वैल्यू। आई होप ये आपके लिए क्लियर होगा। सिर्फ इन दी मनी ऑप्शंस में ही इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है, एट दी मनी में और आउट ऑफ दी मनी में 0 हो जाती है बाय डिफॉल्ट। अब हम चलेंगे कि कॉल में हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या चार्ज होता है। उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे हम डिटेल में बात करते हैं किस तरीके से आपको स्टॉक में सेलेक्ट करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन्वेस्ट आज फॉर कल नाम है, फ्रॉड चैनल बहुत सारे, ओरिजिनल पे आपको 2 लाख से ऊपर मेंबर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी चैनल है, 10 से ऊपर फ्रॉड चैनल चल रहे हैं, उनसे बच के रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस से चलते हैं और समझते हैं कि अगर कोई कॉल बायर होता है या फिर कॉल सेलर होता है, उनके क्या प्रॉफिट चार्ट बनते हैं उसे देखते हैं। देखिए, अभी हम पहले कॉल को समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कॉल को। अगर किसी ने कॉल को बाय किया है, हमारे केस में एसबीआई 500 रुपीज चल रहा है, 530 रुपीज का कॉल 10 रुपीज का मिल रहा है जो प्रीमियम है। जिस प्राइस के कॉल या पुट में हम काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहां पे 530, इसे हम टेक्निकली स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। टेक्निकल टर्म है, जस्ट आपको कभी काम आ सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जिस भी प्राइस में, जिस भी वैल्यू के ऑप्शन में आप काम करने की कोशिश करते हैं उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जिसने कॉल बाय किया है उसके लिए कॉस्टिंग क्या है, जितना हमारा प्रीमियम है वो उसके लिए कॉस्टिंग है, बात खत्म हो गई। सेलर के लिए कॉस्टिंग क्या है, सेलर के लिए कॉस्टिंग होगी कि जिस समय ये कॉल खत्म होगा, सपोज करते हैं उस समय मार्केट प्राइस चल रहा है 550 रुपए, माइनस स्ट्राइक प्राइस कौन सी हो गई 530, तो हमारी 20 रुपए की तो कॉस्टिंग आ गई, बिकॉज स्टॉक 530 रुपए से 20 रुपए ऊपर गया था, माइनस प्रीमियम बिकॉज ये मेरी इनकम हो गई है, तो नेट में 10 रुपए मेरी कॉस्टिंग आ चुकी है। तो सेलर को कितना प्रॉफिट होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कितना हमारा मार्केट प्राइस चल रही है एक्सपायरी के समय पे। अगर हम सेलर की बाय डिफॉल्ट इनकम की बात करें तो वो ऑब्वियसली प्रीमियम हो जाता है जो हमें अपफ्रंट इनकम मिल चुकी है। अगर हम यहां पे बायर की इनकम की बात करें तो जितना प्राइस गया, सपोज करते हैं प्राइस 570 हो गया, हमने 530 का कॉल बाय किया था, माइनस 10 रुपए जो हमारी कॉस्टिंग है,
₹30 हो गया है मेरे लिए प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर होगा। बाय जो करता है ऑप्शन उसके लिए सिर्फ प्रीमियम कॉस्टिंग होती है अपफ्रंट, और जो सेल करता है उसके लिए इनकम होती है सीधा प्रीमियम। बैलेंस अगर हम बायर की बात करें उनके लिए प्रॉफिट होता है जितना स्टॉक ऊपर जाए। 500 प्राइस चल रहा है, सपोज 600 रुपए चल गया तो ₹70 का मुझे प्रॉफिट हो गया। 600 माइनस 530, ₹70 का प्रॉफिट, ₹10 की कॉस्टिंग, ₹60 की मेरी फाइनल इनकम आ चुकी है। इसको अगर मैं पे ऑफ चार्ट में बनाने की कोशिश करूं, अगर कोई कॉल इसको बाय करता है तो कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पे 0 प्रॉफिट है, ये ₹10 कॉस्टिंग है। मेरी ₹10 कॉस्टिंग चलती रहेगी जब तक स्टॉक का प्राइस 530 है। जैसे ही 530 से ऊपर जाएगा मेरी कॉस्टिंग कम होनी स्टार्ट होगी, और जैसे ही 540 पे प्राइस आ जाएगा मेरी कॉस्टिंग 0 हो जाएगी। 540 माइनस 530, ₹10 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पर ₹10 का प्रीमियम ऑलरेडी लग चुका है। और फिर जितना ज्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा उतनी मेरी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ये हो गया है पे ऑफ चार्ट कॉल बायर का। आई होप क्लियर होगा। सपोज करते हैं स्टॉक का प्राइस बढ़ते बढ़ते 700 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट भी इतना ऊपर पहुंच चुका है, वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो। 700 रुपए में कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, 700 माइनस 530 जो हमारे सामने निकल के आता है 170 माइनस 10, ₹160 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर प्राइस चले जाएगा 700 पे। तो जितना प्राइस बढ़ता जाएगा उतना कॉल बायर का प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ग्राफ बन जाएगा कॉल सेलर का, वो आपके लिए बहुत सिंपल है। अब हम आ जाते हैं पुट के केस के ऊपर। जो पुट का बायर होता है ऑब्वियसली प्रीमियम उसकी अपफ्रंट कॉस्टिंग हो जाती है, और पुट के सेलर की प्रीमियम अपफ्रंट इनकम हो जाती है। अब फाइनल बात करें, जिसने पुट को सेल किया है वो ये समझ रहा है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है। जिसने पुट को बाय किया है, इट इज अ राइट टू सेल, उसको लगता है कि स्टॉक प्राइस टूटेगा। ठीक है ना, इतना आपको पता है। अपन इसकी सबसे पहले इनकम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने पुट को बाय किया है तो उसकी क्या इनकम होगी। सपोज करते हैं स्टॉक का प्राइस रह जाता है ₹400। हमारे किस स्ट्राइक प्राइस का हमने पुट बाय किया था, 480 का। मतलब जितना 480 के नीचे जाएगा, हर ₹1 नीचे जाने पे हमें मिलेगा ₹1 का प्रॉफिट। ये पुट है, पीई इसका सिंबल होता है। 480 गया तो मुझे ₹80 का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस मुझे 10 करना पड़ेगा बिकॉज ये मेरा प्रीमियम हो चुका है, ₹70 मेरा प्रॉफिट है। एग्जैक्टली इसका कॉस्टिंग आ जाएगी सेलर की ₹70 की, अगर प्राइस चल जाता है तो ₹400 पे। आई होप ये आपके लिए क्लियर है। जितना स्टॉक का प्राइस टूटेगा उतना प्रॉफिट होने वाला है। अगर हम पे ऑफ चार्ट की बात करें, पुट के बायर की 0, मतलब जब तक स्टॉक का प्राइस, ध्यान से समझिएगा, जब तक स्टॉक का प्राइस ₹480 के ऊपर है तब तक पुट बायर को लॉस होता रहेगा ₹10 का। जो उसने प्रीमियम दिया है वो लॉस होता रहेगा। जैसे ही ₹480 से नीचे आना स्टार्ट होगा, हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। ₹470 पे 0 प्रॉफिट 0 लॉस हो जाएगा, क्योंकि ₹10 का प्रीमियम और ₹10 स्टॉक के प्राइस के मोमेंटम की वजह से हमें प्रॉफिट। और फाइनली जितना स्टॉक का प्राइस टूटता जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ₹470 पे। अगर स्टॉक का प्राइस हाइपोथेटिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकली 0 हो जाए तो सीधा ₹470 का हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और ये हो जाएगा पुट के बायर का ग्राफ चार्ट। अब आपके लिए एक होमवर्क है, मैंने बायर के साइड के दोनों चार्ट आपके लिए प्रेजेंट कर दी है। आपको घर पे बनाना है कि सेलर का चार्ट कैसे बनेगा। क्या मैं यहां पे नहीं बता सकता, 2 मिनट लगेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचे, घर पे बैठे इस कंसेप्ट को क्लियर करें। कई बार क्या होता है, हम ऑप्शंस में काम करना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें इतने बेसिक फंडामेंटल से क्लियर नहीं होते, क्लियरली ग्राफ बनाना ही नहीं आता। जरूरी है आपके लिए, मेरी बात का विश्वास करिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पहले 2 वीडियो के फंडामेंटल्स एकदम क्लियर कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे ही इस सेकंड वीडियो में 1 लाख व्यूज पूरे हो जाएंगे, आपके पास थर्ड वीडियो इमीडिएटली आ चुका होगा। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा। सी यू वेरी सून।